नमस्कार मित्रों, मैं ओम वेद जी। आज आपके लिए वेद जी एक ऐसी दवा लेके आए हूँ जो सर्वसुलभ है, जो हर जगह मिल जाती है। लेकिन इसको जड़ी बूटी और औषधि के रूप में पहचाना वेद जी का काम है। लेकिन वेद जी आपको बताते हैं कि आप ये दवाई लो, उससे ठीक हो जाओगे, और ये सर्वसुलभ मिलती है और इन दवाओं से आप बिल्कुल आराम आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है बबूल का पेड़। इसको मारवाड़ी में किक्कर और टिक्कर, शेकावट में टिक्कर बोलते हैं, और ये अपने बीकानेर एरिया में किक्कर बोलते हैं। तो ये किक्कर देखिए आप, देखिए मेरे पास ही, मेरे घर के पास ही उगा हुआ है। देखो ये किक्कर। अब इस किक्कर के पेड़ में इसके फल आते हैं और एक गोंद आता है। अब इसकी टिक्कर की पहचान, ये किक्कर है, ये विलायती किक्कर है। हमें है एक तलाश देसी किक्कर की। जो देसी बबूल का पेड़ है ना, वो लंबाई में बड़ा होता है और उसका जो तना है वो थोड़ा मोटा होता है। ये देखिए, मैं पास लेके जाके दिखाता हूँ। ये देसी किक्कर है, सॉरी, विलायती किक्कर, इजरायली किक्कर बोलते हैं इसको। ये मेरे हिसाब से ये काम में नहीं लिया जाता। आपको मैं देसी किक्कर की वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन जानते हैं 90%। मैं आपको इसका दवाई का नॉलेज बता देता हूँ आपको, देसी किक्कर कौन सा है, और इसका फल और इसकी फ़ोटो मैं भेज दूंगा आपको आगे। तो इस देसी किक्कर या देसी बबूल के जो फल आते हैं, उनको क्या काम लिया जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये है बबूल की फली, इसको ध्यान से देख लो आप। और ये है बबूल का गूंद। ये सभी पसारी की दुकान पर मिल जाएगी। बबूल की फली के फायदे: घुटनों का दर्द, नी पेन, अस्थि भंग। बबूल के बीजों के संबंध में कहा जाता है कि इनको पीस कर 3 दिन तक शहद के साथ लेने से घुटनों का दर्द और अस्थि भंग दूर हो जाता है और हड्डियां वज्र की तरह मजबूत हो जाती है, वज्र की तरह मजबूत हो जाती है। हाँ मित्रों, अब मैं बबूल के गुण बताता हूँ। जो बबूल का पेड़ होता है, जिसे मारवाड़ में किक्कर बोलते हैं, शेकावटी में टिक्कर बोलते हैं, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बोलते हैं। तो ज़्यादातर मैं अपने हिंदी भाषा में इसको बबूल बोलते हैं। अब मैं इसके गुण बताता हूँ। ये अम्लपीत या एसिडिटी, इसके अंदर बबूल के पत्तों का काढ़ा बनाकर इसमें 1 ग्राम आम का गोंद मिला देते हैं। इस काढ़े को शाम को बनाते हैं और सुबह पीते हैं। इस प्रकार से इस काढ़े को 7 दिन तक लगातार पीने से अम्लपीत का रोग मिट जाता है। देख लीजिए। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। दूसरा, गले का रोग में बबूल के पत्ते और छाल, बबूल के पत्ते और छाल एवं बड़ की छाल सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 गिलास पानी में भिगो देते हैं। इस प्रकार तैयार पानी से हम कुल्ले करने से गले का रोग मिट जाता है। अब दूसरा बताता हूँ आपको, एक बार देख लीजिए इसको। गले के रोग में ये रहा पीलिया। पीलिया बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी। इसके लिए भी बबूल में बहुत तगड़ी चीज है। बबूल के फूलों को मिश्री के साथ मिलाकर बारीक पीस कर चूर्ण तैयार कर लें। इस चूर्ण को 10 ग्राम की फाकी फंकी जी रोजाना दिन में देने से ही पीलिया रोग मिट जाता है। बबूल के फूलों को मिश्री के साथ मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण तैयार कर लें। फिर इस चूर्ण को 10 ग्राम की फंकी रोजाना देने से ही पीलिया रोग मिट जाता है। यहाँ एक फार्मूला हो रहा है। बबूल के फूलों के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 10 ग्राम रोजाना खाने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। आप पढ़ लीजिए बकायदा।
अब मैं तीसरा रोग के बारे में बताता हूँ। आंखों में पानी बहना। बबूल के पत्ते को बारीक पीस लेते हैं, इसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर इसे काजल के समान आंखों में लगाने से आंखों में पानी निकलना खत्म हो जाता है। देखो छोटे छोटे फार्मूले हैं लेकिन काम बहुत तगड़ा करते हैं। बबूल के पत्ते को बारीक पीस लेते हैं, इसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर इसे काजल के समान आंखों में लगाने से आंखों में पानी निकलना बंद हो जाता है। पेशाब की अधिक मात्रा में आना। बबूल की कच्ची फली को छाया में सुखाकर उसमें घी में तलकर पाउडर बना ले। उस पाउडर को 3-3 ग्राम मात्रा में रोजाना सेवन करने से पेशाब का ज्यादा आना बंद हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए। पेशाब जो बार बार रात को टाइम पर ज्यादा परेशान होते हैं, 9-10 बजे बाद में उनको नींद नहीं आती पेशाब के चक्कर में, तो उसके लिए तगड़ा फार्मूला है। बबूल की कच्ची फली को छाया में सुखाकर उसे घी में तलकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को 3-3 ग्राम मात्रा में रोजाना सेवन करने से पेशाब को ज्यादा आना बंद हो जाता है, पेशाब को बार बार आना बंद हो जाता है। यह है शारीरिक शक्ति और कमजोरी, इसको ठीक करने का उपाय। अपने उसको ठीक करने का भी बबूल में उपाय है। बबूल की फलियों को छाया में सुखा लें और फिर उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लेते हैं। इसे 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से यानी लगातार पानी के साथ सेवन करने से शारीरिक शक्ति में इजाफा हो रहा है और सभी कमजोरी वाले रोग दूर हो जाते हैं। एक बार और पढ़ लो। बबूल की फलियों में छाया में सुखा लें, इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लेते हैं। इसे 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम नियमित रूप से पानी के साथ सेवन करने से, मेरे को लगता है पानी के अलावा आप दूध से सेवन करो तो और भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखिए आप इसमें नुस्खा तो पानी के साथ बताया, लेकिन दूध के साथ ले लो, है तो किसी के पास, नहीं है तो ये सही फार्मूला पेशाब वाला बता ही दिया आपको। अब है दांत का, हाँ ये है बबूल की फलियों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करने से टूटी हड्डी जल्द जुड़ जाती है। यह प्रभाव बहुत ही प्रभावी है और कारगर है। देखो कितना तगड़ा फार्मूला बताया है। टूटी हड्डी मतलब इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, इसके कारण इसका चूर्ण है ना बबूल की फलियों का, ये सुबह शाम लेने से टूटी हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। ये देसी इलाज है जी। दांत का दर्द। बबूल की फली के छिलके और बादाम के छिलके की राख में नमक मिलाकर मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। देखो कितना तगड़ा फार्मूला है फ्री का। बबूल की फली के छिलके और बादाम के छिलके की राख, बादाम के छिलके होते हैं ना जो पीले कलर के गोल्डन कलर के होते हैं, उनके छिलके की राख को नमक में मिलाकर दांत का दर्द मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है और मैंने बता भी दिया है। तो मित्रों मैं ये ऐसे फार्मूले लेके आऊँगा, आप मेरे को कमेंट में करिए कि जो कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए। मैं कहीं से भी खोज के लेके आऊँगा, आपके ऐसे सस्ते सुंदर फार्मूले लेके आता हूँ, नुस्खे लेके आता हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।